देखिए, ऊंचाई दूरी का सवाल है। क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष से अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो क्षैतिज मतलब क्या होता है? धरातल, उसका अर्थ धरती। तो पहले हम ऊंचाई दूरी का चित्र बनाएंगे, उसके बाद हम मान रख करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा मनोबल बना रहे, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर है क्षैतिज तल। क्षैतिज तल मतलब होता है धरातल। ये मानते हैं क्षैतिज तल है, धरातल है, ये क्षैतिज तल है। अब कह रहा है एक वृक्ष के शीर्ष से अवनमन कोण 60 डिग्री है। मानते हैं ये वृक्ष, तो इसका अवनमन कोण मानते हैं ये बिंदु है। अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन कोण जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर अवनमन कोण होता है। तो ये आपका 60 डिग्री है, तो ये एकांतर कोण से ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्यों होगा कि ये इसका समांतर होता है, तो ये 60 है, तो एकांतर कोण से ये भी आपका 60 होगा। अवनमन कोण जब भी होता है, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर अवनमन कोण होता है, और नीचे से ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण होता है। अब सवाल है 20 मीटर नीचे उतरने पर। अब व्यक्ति इस वृक्ष से चोटी से 20 मीटर नीचे आ गया। मानते हैं ये है 20 मीटर, इसका दूरी भी डाल देते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर व्यक्ति नीचे उतर गया। अब कह रहा है अवनमन कोण 30 डिग्री होता है। अब जो है इस यहाँ से इसका अवनमन कोण घट जाता है। कितना हो जाता है? 30 डिग्री। यहाँ भी एक शो कर देते हैं, ये 30 डिग्री, ये भी आपका हो जाएगा 30 डिग्री अवनमन कोण। तो वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी और वृक्ष की ऊंचाई, ये वृक्ष का पाद है। पाद मतलब जड़। यहाँ से इस वस्तु की दूरी और इस वृक्ष का ऊंचाई निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अब नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। इस बिंदु का हम नाम दे दिए। अब देखिए, मानते हैं कुछ मान करके हम लिख देंगे। माना डी बी बराबर वाई, इसको हम वाई मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक को वाई मानते हैं। और बी सी बराबर एक्स, सुविधा के लिए इसको हम एक्स मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब कोई एक त्रिभुज को हम निरूपित करते हैं। तो त्रिभुज बी डी सी में ही लेते हैं पहले। त्रिभुज बी डी सी में, अब मेरा बी डी सी में ये 30 डिग्री है, तो लंब और आधार होता है tan थीटा में, तो हमको tan थीटा लेना होगा। तो tan 30 डिग्री बराबर बी डी बाय बी सी। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और बी डी होता है y/x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x = √3 गुना y। इतना निकल गया x का मान। अब लेते हैं त्रिभुज बी डी सी में ले लिए हैं, त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। तो इसमें क्या होगा ये देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें होगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो पूरा होगा ए बी बाय बी सी। अब देखिए tan 60 का मान होता है √3। ए बी, पूरा ए बी को ये 20 और प्लस वाई लिख सकते हैं। 20 प्लस वाई, ये 20 इतना है और इतना वाई है, तो 20 प्लस वाई। अब बी सी को एक्स लिख सकते हैं। तो नीचे नहीं पूछे तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस वाई बराबर √3 एक्स। कोना को गुना करेंगे, √3 गुना एक्स, √3 एक्स हो गया। अब 20 प्लस वाई हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर x = √3 y है, तो x का मान हम रख सकते हैं। यहाँ पर
एक्स का मान √3y है, तो एक्स का मान हम रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 20 + y बराबर √3, और इस x का मान रखते हैं गुना √3y। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, चूँकि x बराबर √3y ये आया है। अब देखिए ये 20 + y और √3 गुना √3 ये हो जाएगा 3y, ये मेरा 3y हो गया। तो अब चलते हैं y को एक साइड में करते हैं, तो ये आपका हो गया 3y - y बराबर 20। तो 3y में y जाएगा तो आपका 2y बराबर 20, इसलिए y बराबर 20/2 ये हो गया 10। y का मान निकल गया 10, ये वाला पार्ट ये 10 निकल गया, ये 20 था। वृक्ष की ऊंचाई पूरा ए बी होगा, तो हम लिखेंगे, इसलिए वृक्ष की ऊंचाई ए बी बराबर होगा ए डी + बी डी, तो बराबर हो गया 20 + ये y निकला है 10 यानी 30। ये 30 मीटर मेरा वृक्ष का ऊंचाई निकल गया। अब देखिए x क्या है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की वृक्ष के पाद बिंदु से दूरी, तो कितना है, ये x है, x बराबर √3y है। तो x बराबर √3y, √3 ये गुना y का मान होता है, दिया y है या निकला है 10, और √3 का मान होता है 1.732 गुना 10 से गुना करेंगे तो 17.32 मीटर। ये वृक्ष से पाद से वस्तु का दूरी 17.32 मीटर हो जाएगा। एक आंसर आपका ये होगा, और दूसरा एक आंसर ये होगा। ये 2 आंसर आपका होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।